मधुबन न्यूज खास खबर। विंध्य क्षेत्र के उभरते कलाकारों का स्नेह मिलन और सम्मान का कार्यक्रम गरिमामय रूप से मनाया गया। विंध्य क्षेत्र के 200 से अधिक कलाकारों ने सहभागिता ली। रीवा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय शांतिधाम झिरिया रीवा में कलाकारों का एक स्नेह मिलन का सम्मान का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में भोपाल जोन की डायरेक्टर राजयोगिनी बीके अवधेश दीदी रहीं, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में राजयोगिनी शैलजा दीदी, छतरपुर जोनल एग्जीक्यूटिव मेबल भोपाल जोन डॉक्टर नागेश त्रिपाठी, विभाग अध्यक्ष संगीत विभाग ठाकुर रणमत सिंह, महाविद्यालय रीवा डॉक्टर मुकेश एंगल, बघेलखंड सांस्कृतिक महोत्सव के अध्यक्ष जगजीवन लाल तिवारी, पूर्व जनपद अध्यक्ष रायपुर करचुलियान श्री लाल बहादुर सिंह करचुली, श्रीमती ममता नरेंद्र सिंह एवं डॉक्टर आरती तिवारी, बीके सतनाम भाई, बीके सुरेश भाई एवं शिवम भाई सतना रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता राजयोगिनी बीके निर्मला दीदी, जोनल को ऑर्डिनेटर कला एवं संस्कृति प्रभाव भोपाल जोन ने दिया। कला एवं संस्कृति प्रभाव के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम की वार्षिक थीम प्रेम, शांति एवं सद्भावना रही। आज के इस सम्मान कार्यक्रम में सभी कलाकारों के सम्मान का बहुत प्रेरणादायक गीत विंध्य के लोकप्रिय गीतकार नीलेश श्रीवास्तव के गीतों से शुरू हुआ और मगुरहाई स्कूल के बाल कलाकारों की प्रस्तुति बहुत ही शानदार रही। इस सम्मान कार्यक्रम में भोपाल जोन की निर्देशिका बीके अवधेश दीदी ने मुख्य अतिथि के रूप में अपने संबोधन में कहा कि कला वही जो परमात्मा से सच्चा संबंध स्थापित कर सर्वश्रेष्ठ बना दे। वही छतरपुर से पधारी समाज सेवा प्रभाव की जोनल को ऑर्डिनेटर बीके शैलजा दीदी ने कहा कि हर कलाकार अपने कला के द्वारा समाज में नैतिक व सामाजिक मूल्यों का संदेश देता है, इसलिए कलाकार को परम कलाकार परमात्मा से जुड़कर विश्व कल्याण के कार्य में तत्पर होना चाहिए, जिससे उसकी कला में निखार आ सके। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथियों व वक्ताओं ने इस बात को स्वीकार किया कि कला और संस्कृति के द्वारा नवयुग सतयुग की दुनिया का निर्माण किया जा सकता है। कलाकारों के सम्मान कार्यक्रम में सर्वप्रथम एशियन फर्स्ट वुमेन का पुरस्कार जीतने वाली, साथ ही डॉक्टर नागेश त्रिपाठी, सत्येंद्र सिंह सिंगर, श्री उमेश कुमार सेन, रजनीश कुमार, रजनी सिंह, शरीफून बेगम एवं दिव्य नगरी के बच्चों एवं स्कूल के बच्चों को सम्मानित किया गया है। इसके अलावा बघेली के फिल्म निर्माता, लोकप्रिय एक्टर अविनाश तिवारी, अमित पांडे, राज कपूर शुक्ला, राम सुंदर द्विवेदी, पूर्णिमा सोनी, सौम्या सोनी, ओम प्रकाश गंधर्व, शिवानी सिंह, काजल पटेल, विकास सेन, नेहा सिंह, महा श्रीवास्तव, अंजू द्विवेदी, शिखा द्विवेदी, रितिका द्विवेदी, नीलू तिवारी, उमा सोंधिया, प्रतिभा सिंह, प्रियंका शुक्ला, गुंजन शुक्ला, बेनजीर अंजुम, कुश श्रीवास्तव, अंकित कुमार मिश्रा, अमर श्रीवास्तव, गौरव पंडित, कृष्ण गौतम सहित उभरते कलाकारों को सम्मानित किया गया। अपने अध्यक्षीय संबोधन में बीके निर्मला दीदी ने सभी कलाकारों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सच्चा कलाकार वही सच्चा साधन होता है जो अपनी कला कौशल से समाज को नई दिशा देता है। अतः श्रेष्ठ कला से स्वर्णिम युग का आभार प्रदर्शन एवं मेडिटेशन बीके नम्रता बहन एवं डॉक्टर अर्चना बहन ने कराया। बीके दीपक तिवारी, ब्रह्मा कुमारी शांतिधाम झिरिया रीवा मध्य प्रदेश। जैसे भी ये कहानी सुना रही थी ना कि हम खुश रहते हैं तो खुश दूसरे भी हमें देख कर के रहते हैं। तो ऐसे फूल देते गए और सब फूल उनके खत्म हो गए। तो वहाँ मिला था जो खुश रहे मुस्कुराए उसको भी फूल देना, कोई भी मुस्कुराता। पर हम कि मैं कोई सर्वगुण संपन्न पैदा हुआ तो आया नहीं। संसार में कोई न कोई गुण सबके पास है, पर सर्वगुण संपन्न कोई नहीं है। कोई न कोई बुराई अवश्य है। तो श्री कृष्ण ने सोचा मैं सबके गुण उठाऊंगा, उठा के खाऊंगा,
उठा के खिलाऊंगा। तो सबके गुण देखता, गुणों पर नजर जाती, गुण को उठा के खाना वाना धारण करके अपने साथियों को, दोस्तों को खिला। उसका नाम क्या पड़ गया? माखन चोर, ना? माखन चोर। तो मक्खन कौन खाएगा? बड़े घर का व्यक्ति होगा वही तो खाएगा, छोटे बड़े तो नहीं खाएंगे। तो जब सबके गुणों को उठाएंगे, खाएंगे, खिलाएंगे, तो ऐसे माखन चोर माना गुण चोर। अब चूंकि लीला बनानी है तो लीला बन नहीं सकती गुण चोर की। क्या उठाए और क्या खाए? तो बनाने वालों ने बहुत अच्छी लीला बनाई कि माखन मटकी ऊपर लटका दी, उसको उठाओ और उसको खाओ और दूसरों को खिलाओ। पर उस लीला का ज्ञान नहीं है। शिकायत करने वाले तो वहां भी शिकायत करते, लेकिन श्री कृष्ण क्या कहते? भैया बोल, मैंने नहीं माखन खाया, मैंने किसी के घर की मटकी नहीं फोड़ी है, मैंने माखन चोरी नहीं किया है। इतना संपन्न राजकुमार, फर्स्ट ऑफ द प्रिंस सत्य। साकार होगा तो खाएगा पिएगा, और जो खाएगा पिएगा उससे स्वार्थ होगा, और जिससे स्वार्थ होगा वो परमात्मा नहीं हो सकता, वो निराकार है। अब मैंने कहा मुझे निराकार से मिलना है, तो उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है, चलिए मिलते हैं। तो वही सीन, वही बात मैं आपसे भी वही जानना चाहती हूँ, आपको भी मैं मिलाना चाहती हूँ। तो सबसे पहले तो आपका धन्यवाद है विंध्य क्षेत्र की धरती में कि आप आए, और सबसे बड़ी बात है कि आपने यहाँ के जितने भी कलाकार हैं उनको ये सम्मान स्वरूप जो आपने दिया है। जब किसी भी कलाकार को कहीं सम्मान मिलता है तो उसको एक एनर्जी मिलती है, उसको लगता है कि मैं कुछ काम कर रहा हूँ, और ये पावर बैंक। माघ फागुन बना नेह के नीड़ में बज उठी बांसुरी, मन बसंती हुआ। अनेक डॉक्टरों को, बड़े बड़े चिकित्सकों को दिखवाया, तो उसको लाभ नहीं हुआ। और लाभ इसलिए नहीं हो रहा था, उसको गुड़ खाने की आदत थी। डॉक्टर मना करते थे गुड़ ये छोड़ दे, लेकिन गुड़ खाना उसका छोड़ता नहीं। जब उसको मालूम पड़ा कि संत जी हैं, बहुत बड़ी इनके आशीर्वाद में बड़ा शक्ति है, उनके पास लेके जाए, उनसे निवेदन किया इसकी ये हालत है, मात्र हमारा नाती है ये छोटा सा, तो हम डॉक्टरों ने मना किया है और हमने भी प्रयास किया, छूट नहीं रहा है, इसका स्वास्थ्य नहीं सुधर रहा है, और हालत देख लीजिए। संत जी ने कहा ठीक है, इसको 1 माह बाद लाओ। लेके गई, पुनः उन्होंने डेट दे दी 15 दिन बाद लेके आओ। तीसरी बार जब वो पहुंची नाती को लेके, तो उन्होंने बुलाया और उसको आशीर्वाद दिया, हाथ रखा उनके ऊपर, और वो गई और उसका गुड़ खाना छूट गया। और गुड़ खाने ही छूट गया, कुछ स्वस्थ भी हो गया, अच्छा खेलने लगा, कूदने लगा, खाने लगा। तो दाई को लगा दिया सब क्यों किया गया, तो लेके पहुंची उनके पास। महाराज जी, आपके मात्र हाथ रखने से, आशीर्वाद देने से हमारा इसका गुड़ खाना छूट गया, उसके लिए आप 2-3 माह मुझे दौड़ाते रहे, इसका कारण क्या था? आप तो एक बार भी कह देना चाहिए, हमारी हालत देख रहे हैं, कमर झुक गई है, छड़ी लेके चल रही हूँ, और इसकी हालत इतने दिन तक तो कष्ट होता रहा। उन्होंने बुलाया,
उन्होंने कहा कि माता जी इतना समय हम उसको नहीं दे रहे थे, हमने अपनी आदत सुधारने में मुझे इतना समय लगा। मैं भी गुड़ खाता था, और गुड़ खाते की स्थिति में अगर हम उसको कहते छोड़ने के लिए तो उसको गुड़ कभी नहीं छोड़ता। इतना समय मुझे ये साधना करने में लगा, हम अपने आप को सुधारे, अपने आप को साधे, और हमने जो कहा तो हमारी वाणी फलित हुई, उसका गुड़ छूटा, स्वास्थ्य सुधरा। और आज इसी तरह से आप सबको माननीय सुभाष जी कहाँ गए, दीदी आप पधारी, ये तमाम सब लोग खड़े, थोड़ा खड़े हो जाइए, आप प्रणाम करिए आप लोग। ये तमाम सब धुआंधार लोग थे, थोड़ा ऐसे नहीं छूटता तो ऐसे छोड़ दिया, तम्बाकू छोड़ दिया, शराब छोड़ दिया। ये इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और इस वैश्विक जो संस्कृति प्रेम सद्भावना ये कलाकारों का आज सम्मेलन हुआ, उन सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। विशेष अचानक मुझे प्रकाश जी ने प्रेरित किया कि आप भी कोर्स कर लीजिए, तो मैंने 7 दिन का कोर्स किया। तो मुझे ये लगा ये तो बहुत पहले कर लेना चाहिए था, इतना बढ़िया मुझे अध्यात्म के माध्यम से शांति मिलती है। तो मैं अभी मुश्किल से मुझे 15-20 दिन हुआ ये कोर्स किए हुए, तो मैं उसी बीच में है। तो सबसे पहले तो ये है कि नशा मुक्ति है। देखिए, धूम्रपान करे ना कोई, धूम्रपान करे ना कोई, स्वच्छ खान पान हो, उच्च विचारों का प्रवाह हो, सभी ज्ञानवान हो। उच्च विचारों का प्रवाह हो, सभी ज्ञानवान हो, ये स्थिति होनी चाहिए। यहाँ यही शिक्षा दी जाती है। आज जो मुरली सुनाई गई है, त्याग तपस्या और सेवा, 3 चीजों का, त्याग तपस्या और सेवा, तो ये चीज बताई गई है। आज का मेन जो था यही था कि त्याग तपस्या और सेवा 3 चीज करते रहिए तो आप अपने मंदिर में आ जाएंगे, शिव बाबा की कृपा प्राप्त होगी। देखिए जल्दी में पढ़े दे रहे हैं तो उसमें बनाए समझ ज्योति बिंदु से जुड़कर देखो। अब ये कविता मान लीजिए, चाहे गद्य कविता, ईश्वरीय विश्वविद्यालय में, देखिए ध्यान देकर सुनिए तभी तो इस कविता का महत्व है। ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ाई जाती है। ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ईश्वरीय पढ़ाई जाती है। राजयोग अभ्यास करा, परमात्मा की अनुभूति कराई जाती है। राजयोग अभ्यास करा, परमात्मा की अनुभूति कराई जाती है। 7 दिवस का कोर्स करा, 7 दिवस का कोर्स करा, आत्मा का परिचय करवा। 7 दिवस का कोर्स करा, आत्मा का परिचय करवा। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सत्यनारायण पूरी कथा सुना। आप इसको अगर कोर्स करें तो समझ जाएंगे। पंच विकारों की दिला आहुति, पंच विकारों की काम क्रोध मन लोभ अहंकार, पंच विकारों की दिला आहुति छवि दैवीय बनाई जाती है। विश्वविद्यालय में ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ाई जाती है। हम हैं कौन, सबसे बड़ा परिचय अभी हमारी राजयोगिनी जी ने कहा भी, आप क्या हैं। अगर आप अपनी विशेषता जान जाए तो भी शार्ट में इसको बहुत बड़ी है कविता थोड़ा। हम हैं कौन बताने हमको, रचने एक नया संसार। देखिए इस लाइन को ध्यान से सुनिएगा। हम हैं कौन बताने हमको, रचने एक नया संसार। सद्गुणों का संचालन करते ब्रह्म कुमारी ब्रह्म कुमार, सद्गुणों का संचालन करते ब्रह्म कुमारी ब्रह्म कुमार। आत्म तत्व का बोध करा, आत्म तत्व का बोध करा। खुद की पहचान कराई जाती है। ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ाई जाती है। जाग जाता है नर का विवेक, सबसे बड़ी चीज है विवेक जागना। जाग जाता है नर का विवेक, काम करने लगता है वह नेक। योग तपस्या के बल पर शिव बाबा का करता है अभिषेक। योग तपस्या के बल पर शिव बाबा का करता है अभिषेक। बाबा से लेकर वर्षा अंतर मन की ज्योति जगाई जाती है। अंतर मन की ज्योति जगाई जाती है। ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ाई जाती है। मीठे बाबा नित हमको मुरली मधुर सुनाते हैं। मीठे बाबा नित हमको मुरली मधुर सुनाते हैं। मीठे बच्चे वाणी सुनकर पावन पवित्र बन जाते हैं। सच्चा ब्राह्मण बना हमें, सच्चा ब्राह्मण बना हमें
सतयुग की राह दिखाई जाती है। ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ाई जाती है। देखिए ये भी बड़ी अच्छी पंक्ति मुझे बड़ी अच्छी लगती है, अभी मैंने लिखी हुई इसी भाव में कि बाबा करते सच्चा प्यार, बाबा करते सच्चा प्यार, देते नित नूतन उपहार, सुंदर सुमन खिले मधुबन में, सुंदर सुमन खिले मधुबन में, जिनसे महक रहा संसार, जिनसे महक रहा संसार, जिनसे महक रहा संसार। स्वर्णिम भारत बनाने की, स्वर्णिम भारत बनाने की रचना यहाँ सिखाई जाती है। राजयोग अभ्यास करा ईश्वरी पढ़ाई पढ़ाई जाती है। हर नारी बन जाए लक्ष्मी, देखिए ये मेन उद्देश्य है। हर नारी बन जाए लक्ष्मी, हर नर बन जाए जब नारायण, हर नारी बन जाए लक्ष्मी, जब हर नर बन जाए नारायण, विश्व गुरु हो जाएगा भारत, विश्व गुरु हो जाएगा भारत। तम गुणों का जब हम कर दे पारायण, तम गुणों का करते हम पारायण, स्वर्ग बनाने इस धरती को लक्ष्मी नारायण की श्रृंखला बनाई जाती है। स्वर्ग बनाने इस धरती को लक्ष्मी नारायण श्रृंखला बनाई जाती है। ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ाई जाती है। अब देखिए विशेष सबसे बड़ा इसका शीर्षक भी है आप स्वामी, वो प्यार बहुत करता है तुमसे, वो प्यार बहुत करता है तुमसे, उससे लगन लगा कर देखो, वो प्यार बहुत करता है तुमसे, उससे लगन लगा कर देखो, जीवन कमल सा खिल जाएगा, जीवन कमल सा खिल जाएगा। ज्योति बिंदु से जुड़कर देखो, ज्योति बिंदु से जुड़कर देखो, मानव से देवता बनाने शिक्षा यहाँ दिलाई जाती ईश्वरीय विश्वविद्यालय में। ईश्वरीय और हर घर में एक अलग जगाने मैं चलता हूँ तू भी चल, और एक दो होते हैं लेकिन हम 11 होंगे, एक दो होते हैं लेकिन हम 11 होंगे। सबको ये विश्वास दिलाने मैं चलता हूँ तू भी चल, और द्वारे द्वारे दीप जलाने मैं चलता हूँ तू भी चल। और लड़ भिड़ कर जो बनवा दी थी हमने अपने आंगन में, वो दीवार रिश्तों की बहुत खोखली होती है, हम जन्म जन्म तक उसको निभाते रहते हैं, लेकिन अगर आप कभी प्यार का स्नेह का धक्का मारेंगे तो भरभरा के टूट जाए। तो लड़ भिड़ कर जो बनवा दी थी हमने अपने आंगन में, आज वही दीवार गिराने मैं चलता हूँ तू भी चल। हर घर में एक अलग जगाने मैं चलता हूँ तू भी चल। और जो ईश्वर मंदिर में रहता वही रहता मस्जिद में, जो ईश्वर मंदिर में रहता वही रहता मस्जिद में। तो मंदिर मस्जिद शीश झुकाने मैं चलता हूँ तू भी चल। और टुकड़ों में तस्वीर वतन की आज दिखाई देती, टुकड़ों में तस्वीर वतन की आज दिखाई देती है। एक नई तस्वीर बनाने मैं चलता हूँ तू भी चल, और द्वारे द्वारे दीप जलाने मैं चलता हूँ तू भी चल। जय हिंद, जय भारत।